Very good morning, students. Welcome to online class of Shri Radha Vallabh Academy. Today we will start reading of chapter number 3, Swami's Night Alone. This is the part 2. Yesterday we have read part 1st. Now we will start part 2 of this chapter. Now open your book and start reading. Now start reading of part 2. With a desperate efforts, he opened his eyes. उसने बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से अपनी आंखों को खोला. ही पुट हिज हैंड आउट टू फिल हिज ग्रेनी प्रेजेंट. उसने अपना हाथ किया अपनी ग्रेनी को देखा कि वो वहाँ है. उसने फील किया कि वो वहाँ है या नहीं. एट हिज साइड एज हिज हैबिट. और ये क्या उसकी आदत में था कि अपनी मम्मी को देखना रात में. बट ही ओनली वुडन लैग ऑफ द बेंच. बट वहाँ पे क्या था, सिर्फ एक क्या थी, वुडन लेग थी बेंच की. एंड हिज लॉनली स्टेट केम बैक टू हिम. इस तरह से क्या उसका जो अकेलापन था वो फिर से वापस आया. ही स्वेटेड. उसे क्या पसीना आने लगा. स्वेटेड मीन्स पसीना आना. विद फाइट. डर के मारे से पसीना आने लगा. नाउ व्हाट वाज हिज दिस रस्लिंग. अब वो कहता है अभी क्या रस्टिंग कर रहा है, मीन्स क्या सरसराने की आवाज़ आ रही है. ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्ट्रेट इनटू द डार्कनेस. अब वो क्या थोड़ा सा बेंच के पास थोड़ा मूव करता है, बेंच के एजेस के पास. समथिंग वॉज मूविंग डाउन. कहता है कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है. ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर. और फिर मतलब वो डर में मतलब फिर भी घूरने लगता है. हिज एंड हैड कम. वो कहता है अब तो मेरा अंत आ ही गया है. ही रियलाइज्ड दैट डेविल would presently pull him out and tear him. कहता है अब मुझे लगता है कि जो वो शैतान है आएगा, मुझे खींचेगा और मुझे फाड़ देगा. एंड सो वाई शुड ही वेट. कहता है तो फिर मुझे वेट क्यों करना चाहिए. एज इट केम नियर. और वो थोड़ा पास आया. ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम द अंडर द बेंच. और वो क्या बेंच से खिसकता हुआ, क्रॉल करता हुआ, रेंगता हुआ थोड़ा आगे आया. और हैंड हग्ड इट ऑल हिज माइट. और वो क्या करता है, उसको एकदम से कस की हक कर लेता है. एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मॉडर्न वेपन्स. अब वो क्या कहता है कि वो अपनी जो टीथ को एक हथियार की तरह, जो एक जानलेवा हथियार होता है. मॉडल मीन्स जानलेवा, वेपन्स मीन्स हथियार को एक अपने दांतों को एक हथियार की तरह यूज़ करता है. कहता है अयो समथिंग हैज़ बिटन मी. अब वो जो दूसरा बंदा वहाँ मौजूद था उसके अलावा, वो कहता है कि मुझे किसी ने काटा. वेंट फोर्थ एंड recognized thundering cry as was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. और वो आकर के क्या हो जाता है, आकर के कहाँ गिर जाता है, जो फर्नीचर, एडमिस्ट मीन्स इन बिटवीन फर्नीचर, फर्नीचर के बीच में गिर जाता है. इन a moment father, cook and servant came in the carrying light. All three of them fell on the burglar. और वो लोग सर्वेंट्स होते हैं घर पे, कुक होते हैं, मदर होते हैं, फादर होते हैं, घर में जो भी लोग होते हैं आकर के मतलब अपनी लाइट को लेकर के आते हैं और जा कर के वो जो मगलर होता है उसके ऊपर आकर गिर जाते हैं. हु ले एडमिस द फर्नीचर विद ब्लीडिंग एंकल. और क्या उसके एंकल में से ब्लड आ रहा होता है. उसके एंकल में से क्या होता है, ब्लड आ रहा होता है. जो मतलब कहाँ पे, फर्नीचर के बीच में लेटा हुआ था बगलर, उसके एंकल में से ब्लड आ रहा होता है. Congratulations were showed on स्वामी द नेक्स्ट डे. अब क्या कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं सभी लोग स्वामी को. नेक्स्ट डे his classmates looked at him with
रिस्पेक्ट, उसके क्लासमेट्स भी क्या, उसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। एंड हिज टीचर पेटेड हिज बैक, और उसके जो टीचर्स होते हैं उसकी पीठ को थपथपाते हैं। पेटेड मीन्स थपथपाना। द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज अ ट्रू स्कॉट। अब स्कॉट मीन्स क्या होता है, सोल्जर। अब वो कहते हैं, उसके जो हेडमास्टर होते हैं वो कहते हैं कि वो सच में ही एक ट्रू सोल्जर है। स्वामी had bitten into the flesh of one most of the notorious housebreaker this of the district, and police were grateful to him for it. अब वो कहता है भाई इसने तो मतलब एक ऐसे मतलब चोट चोट ही उसको काटा है, और इसके लिए तो भाई सब लोग बहुत खुश होते हैं, और पुलिस भी उसको उसको मतलब अच्छा मानते हैं। पुलिस वो ग्रेटफुल टू हिम, और पुलिस बहुत अच्छा फील करते हैं उसके लिए। द इंस्पेक्टर सेड, फिर इंस्पेक्टर कहते हैं वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस। पुलिस कहता है, इंस्पेक्टर कहता है तुम पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, व्हेन यू आर ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, स्वामी ने बहुत ही पोलाइटनेस के साथ कहा certainly yes, through he had quite made up his mind। कहता हाँ, मतलब मैंने पहले ही अपना माइंड सेट किया हुआ था टू बी एन इंजीनियर ड्राइवर, अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर लेटर। कहता मैं बड़े होकर के या तो बस कंडक्टर बनूंगा, या रेलवे गार्ड बनूंगा, या फिर इंजीनियर ड्राइवर बनूंगा। इन लाइफ व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, फादर आस्क्ड वेयर इज बॉय। जब उसके फादर क्लब से आए तो उन्होंने पूछा कि कहाँ है वो, स्वामी कहाँ है। ही स्लीप ऑलरेडी। अब उसकी मदर कहती हैं कि वो तो पहले ही सो चुका है। ही डिडंट हैव अ विंग स्लीप द होल नाइट। क्या इसकी मदर कहती है उसने लास्ट नाइट बिल्कुल भी उसने सोया नहीं था, इवन उसकी आँख तक नहीं झपकी थी। विंक मीन्स आँख झपकाना। सेड इज मदर, उसकी मदर ने कहा वेयर इज, उसका फादर कहते हैं वेयर इज ही स्लीपिंग, कहता है वो कहाँ सो रहा है। इन हिज यूजुअल प्लेस, कहते हैं जहाँ वो सोता है हमेशा। मदर सेड कैजुअली, उसने बहुत कैजुअली तरीके से बोला जहाँ वो सोता है। ही वेंट टू बेड एट 7:30, वो तो 7:30 बजे ही अपने बेड पे सोने के लिए चला गया था। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, कहता है यानी वो फिर तुम्हारे बगल से सो रहा है ना। फादर सेड नो वंडर ही वांटेड टू बी स्लीप बिफोर कुड रिटर्न होम। क्लेवर बॉय कहता हाँ मुझे पता, वो पहले चला गया सोने के लिए, कहीं मैं उसको दोबारा से सोने के लिए वहाँ ऑफिस में ना कह दूँ। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, मदर ने अपना टेम्पर खो दिया। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक, मतलब वो गुस्से में बोलते हैं कि उसको सोने दो जहाँ वो सोना चाहता है। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, कहते तुम दोबारा इसकी लाइफ का क्यों रिस्क ले रहे हो, क्यों लेना चाहते हो रिस्क। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन द टू चेंज, जब उसके फादर चेंज करने के लिए आए और बुनबुना रहे थे। ऑल राइट, कहते ठीक है। मोलिकोडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, कहते ठीक है तुम्हें अगर उसकी लाइफ को बर्बाद करना है कर दो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब उसको ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, मतलब उसकी एक ओवर प्रोटेक्शन की उससे बोलते हैं, ज़्यादा सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड, कहता है और बाद में मुझे तुम बिल्कुल भी ब्लेम मत करना, ठीक है ना। कहता है स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, और स्वामी क्या है वो सारी कन्वर्सेशन कहाँ सुन रहा होता है, ब्लैंकेट के अंदर दुबक के। फेल्ट tremendously relieved to hear that his father was giving him up, कहता है उसको लगता है कि हाँ मतलब उसके फादर ने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया है,
कोई उसकी मतलब बिल्कुल जैसे जो बहुत ज़्यादा वो करता है अधिक चिंता मुक्त, मतलब रिलीव करना, मेरे को छोड़ देना, मेरे को उसको छोड़ दिया है। टू हियर दैट हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप। अब उसको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसके फादर उसको फोर्स भी नहीं करेंगे दोबारा सोने के लिए। तो ये था आपका पार्ट 2। हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा कि छोटे से मतलब स्वामीनाथन जो होता है स्वामी, उसके फादर उसको किस तरह से उसके अकेलेपन को, अंधेरे के डर से उसको दूर करता है। तो ये थी आपकी स्टोरी बाय आर के नारायण।